अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उर्दन का अजूबा पेट्रा, जो कि उर्दन के मुहाफिज मान के इलाके में मौजूद एक कदीम शहर है। उर्दन का ये तारीखी अजूबा पहाड़ों और पत्थरों को काटकर की जाने वाली तामीरात के अलावा पानी के नल के निज़ाम के हवाले से भी शोहरत रखता है। आज की वीडियो में इसी अजूबे के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं तारीखी मंजरनामा आमरा के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। पेट्रा उर्दन का एक कदीम तारीखी शहर है कि जो नब्तियों ने बसाया। नब्ती शुमाली अरब के उन लोगों को कहा जाता है जो 400 साल कबल मसीह में इस इलाके में आकर आबाद हुए। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक नब्तियों का उरूज उस जमाने में हुआ जब सिकंदर आज़म यूनानी सल्तनत की बुनियाद रख रहा था। पेट्रा अपने उरूज और ताकत के ज़माने में शुमाली दुनिया का सबसे अहम तिजारती मरकज़ था और नब्तियों की सल्तनत फ़ौज के बलबूते की बजाय तिजारती बुनियादों पर कायम थी। इसके ज़ेरे इंतज़ाम फ़लस्तीन और इसराइल तक के इलाके शामिल थे, जबकि पहली सदी ईस्वी के आगाज़ में शाम भी इसकी हदूद में शामिल था। पेट्रा नब्ती सल्तनत का दारुल हुकूमत और एक तिजारती मरकज़ था। अपने ज़माने में शुमाली अरब के एक तिजारती हब होने के साथ साथ पहाड़ों को खोदकर बसाए गए शहर की ताकत और अहमियत की बड़ी वजह दो बड़े रास्ते या रोड्स थीं, जिनमें से एक रोड तो मशरिक और मगरिब यानी अरब और खलीज फारस को बहीरा रूम से जोड़ती थी, जबकि दूसरी रोड जुनूब और शुमाल यानी शाम और बहरा अहमर को आपस में मिलाती थी। पेट्रा शहर के बासियों ने सहराई किले भी बना रखे थे जो कि वॉच टावर्स का काम देते थे। इस शहर में पानी के इंतजाम के लिए नलकों का बेहतरीन निज़ाम भी मौजूद था। यही वो वाटर सप्लाई थी जो सामान से लदे ऊँटों के साथ पेट्रा आने वाले ताजिरों के लिए कशिश का बाइस थी। इस पूरे खित्ते की तिजारत का इन्हिसार पेट्रा शहर पर था। तमाम दुनिया से पेट्रा आने वाले लोग अपने साथ बहुत सारे इल्म व फ़नून भी लाते, जिससे पेट्रा के लोगों के इल्म में भी इजाफा होता, जैसे आजकल के कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में होता है। इस वादी को वादी मूसा भी कहा जाता है क्योंकि रिवायत मशहूर है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के जुल्म व सितम से तंग आकर बनी इसराइल के साथ दरिया उबूर करके इस मुकाम पर पहुंचे तो उन्होंने बनी इसराइल की प्यास बुझाने के लिए पत्थर पर अपना असा मारा, जिससे 12 चश्मे फूट पड़े। पेट्रा पर कई बार बैरूनी हमले हुए। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक पेट्रा की खूबसूरती और दौलतमंदी में उरूज का ज़माना 50 कबल मसीह से 70 ईस्वी के दरमियान था। ये ज़माना नब्ती बादशाह आरिटस का था। बाद में रूमियों का तिजारती रास्ता खुलने से समंदरी तिजारत में कमी के साथ साथ पेट्रा के खुश्की के रास्ते भी वीरान हो गए। वो रास्ता जो पेट्रा की तबाही की वजह समझा जाता है, इसे तीसरी सदी ईस्वी के करीब पुख्ता भी कर दिया गया। ये रोड दमिश्क के शुमाल मशरिक में दरियाए फरात के किनारे तक जाती थी, इसलिए धीरे धीरे पेट्रा उजड़ता रहा। इन खराब हालात से मायूस शहर की आबादी, मजदूर, सिपाही पेट्रा को छोड़ गए। सराय और बाजार बंद हो गए। 5वीं सदी ईस्वी में पेट्रा ईसाई राहिबों का मस्कन बन गया। अरब फातिहीन ने खिलाफत के ज़माने में भी इसको नहीं छेड़ा। जब मुसलमानों ने अपना मरकज़ दमिश्क से बगदाद मुंतकिल किया तो पेट्रा से गुजरने वाला रास्ता बिल्कुल ही बंद हो गया। पेट्रा के उरूज के दौर में इसके बादशाहों और अवाम ने कभी इस तबाही का तसव्वुर नहीं किया होगा। सलीबी फौजों ने यरूशलेम की शिकस्त के बाद यहाँ पनाह ली और निगरानी के लिए एक किला भी तामीर किया जो कि आज भी मौजूद है, मगर फिर मुस्लिम फौजों ने इन सलीबियों को वापस यूरोप की तरफ धकेल दिया और फिर पेट्रा वीरान होने के बाद और पहाड़ों के रंग में कैमोफ्लाज होने के सबब सदियों दुनिया की नज़रों से पोशीदा रहा। तकरीबन 700 साल बाद एक स्विस सयाह जॉन लुइस बरखाट ने 1812 में इसे दरियाफ्त किया। बरखाट अरबी ज़बान को अच्छी तरह समझता और बोलता था। मशरिकी वस्ता और शुमाली अफ्रीका में सफ़र के दौरान इसने अपना नाम भी मुसलमानों वाला जाहिर किया, यानी शेख इब्राहिम इब्ने अब्दुल्ला, और 1817 में मरने के बाद इसी मुस्लिम नाम के साथ दफन भी किया गया। आज पेट्रा अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतों और पानी के इंतज़ाम के लिए बनाए नलकों के बायस सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है और 2007 में उर्दन के कदीम शहर पेट्रा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। हर गुजरते वक्त के साथ पेट्रा की वजह से उर्दन आने वाले सयाहों की तादाद में इजाफा हो रहा है। पेट्रा आने के लिए अक्सर सयाह सफ़र के लिए ऊँट का इंतखाब करते हैं, इसीलिए शहर में ऊँट मालिकान सयाहों को किराए पर देने वाले ऊँट साथ लिए नजर आते हैं। इस शहर तक पहुँचने के लिए तकरीबन 1 मील लंबी घाटी से गुजरना पड़ता है जिसका नाम सिख है, जो सीधे खजाने फिरौन की तरफ जाती है।
جس کا فرنٹ 30 میٹر اونچا ہے۔ اس کا اصل نام تو جانے کیا ہے، مگر یہ اسی نام سے مشہور ہے اور اس کا فرعون سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بہت ہی جدید قسم کی ڈیزائن ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی پہلی عمارت نہیں ہے۔ ان سے پچھلی نسلوں نے ان سے بھی بڑے اور حیران کر دینے والے گھر تعمیر کیے۔ پیٹرا میں آج بھی پتھر سے تراشے ہوئے بت اور بلند عمارتیں کھڑی ہیں، جن میں چند بہت مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک عمارت دیر کے نام سے مشہور ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک مقبرہ ہے جو کہ نبطی بادشاہ ربیل دوم کا ہے، جو کہ 106 سن عیسوی میں فوت ہوا تھا۔ ان کا مذہب بت پرستی تھا اور پتھر والے وہ لوگ جو پہاڑوں اور چٹانوں میں اپنے گھر بنایا کرتے تھے، قرآن میں شاید انہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک پتھر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں بھی دی تھیں، پر وہ ان سے روگردانی کرتے تھے، اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن میں رہیں۔ پھر انہیں صبح کے وقت سخت آواز نے آ پکڑا، پھر ان کے دنیاوی ہنر ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ پتھر تراشنے والے لوگ جو پہاڑوں اور چٹانوں میں اپنے گھر بناتے تھے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے خبردار کیے گئے، مگر انہوں نے خدا کے پیغام کو اہمیت نہیں دی تو فرشتوں نے اپنی چیخ سے انہیں ہلاک کر دیا، مگر ان کے گھر تباہ نہیں ہوئے۔ اس شہر پیٹرا کی باقیات میں ہمیں یہی کیفیت نظر آتی ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو کہیے دوستو، یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔